सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रत्येक दिन की अपेक्षा फिर से जो है आज कुछ नया सीखने के लिए आज अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क पार्ट 6 जो है पढ़ने के लिए अपने चैनल पर आज उपस्थित हुए हैं। तो इससे पहले जो है हम आप लोग को 5 पार्ट जो है पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग जो है नहीं अभी तक पढ़े हैं तो अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर जा कर के प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर चैप्टर वाइज जो है सभी चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट बना करके जो है अलग अलग रख दिए हैं। किसी बच्चे को परेशानी ना हो खोजने में, नेक्स्ट वॉल्यूम खोजने में जो है परेशानी ना हो, तो इसीलिए जो है चैप्टर वाइज चैप्टर का जो है वॉल्यूम यानी जितने वॉल्यूम होते हैं एक चैप्टर में सभी को जो है एक में डाल करके जो है रखा हुआ है। आप लोग वहाँ से जा कर के देख लें और दोहराते रहें, जो भी पढ़ें, ठीक है। मौका मिले तो ज़रूर से ज़रूर पिछला जो क्लास था उसको दोहरा लें। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, पढ़ने वाले का तरीका बदल रहा है, समय बदल रहा है। इसलिए जो है याद रखें कि जो है पीछे जो पढ़ चुके हैं उसका प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। यदि मौका मिले, कहीं भी मौका मिले 10 मिनट 20 मिनट तो जो है पीछे जो भी अपलोड हो चुका है क्लास उसका जो है ज़रूर से ज़रूर जो है एक बार रिवीजन करते रहें, ठीक है। और हर एक 15 दिन 20 दिन पर एक बार जो है रिवीजन करते रहें, इससे आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी टाइम एंड वर्क पार्ट 6 के बारे में आज जो है हम लोग सीखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है पार्ट 6 में आते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको पार्ट 6 में पढ़ना है और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे, यानी कि सिर्फ इसी का तरह का क्वेश्चन बताएंगे। आज कुछ और ज़्यादा बताएंगे, यानी इसके साथ साथ और किसी तरह का क्वेश्चन भी आप लोग को चलेगा। दिल थाम करके बैठिए, समय दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देख लीजिएगा तो बहुत कुछ सिखा देंगे आप लोग को। वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो चलिए जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपके 1 जो है आपको दिख रहा है, तो हम लोग जो है उसे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो हम बोले हैं कि आपको कि कभी भी टाइम एंड वर्क में समय दिया रहे, क्या दिया रहे, समय दिया रहे, तो समय का उल्टा कार्य होता है, कार्य का उल्टा समय होता है। चलिए तो मेरे पास ए बी से तिगुना उत्तम कारीगर है। ए जो है बी से तिगुना उत्तम है, यानी एक काम तो ये 3 काम, ठीक है। कहने का मतलब कि बी जो है एक काम तो ये 3 काम, ये वर्क है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कर रहा है कि ए जो है बी की तुलना में तिगुना काम, तो बी जो है, ठीक है, बी जो है एक काम तो ए जो है 3 काम, ठीक है। बी जो है एक काम तो ए जो है 3 काम, ठीक है। अब ये वर्क हो गया, ये 1 दिन का वर्क हो गया और ये 3 दिन का वर्क हो, सॉरी 1 दिन का वर्क हो गया, ठीक है। तो बी का भी 1 दिन का वर्क हो गया और ए का भी 1 दिन का वर्क हो गया। अब कह रहा है कि वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। निश्चित तौर पर यह है कि जो ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, जो ज़्यादा काम कर रहा है वो समय निश्चित है कि कम लेगा। तो ए ज़्यादा काम कर रहा है तो समय निश्चित है कि कम लेगा। तो ये समय हो गया, यानी ये वर्क हो गया, तो वर्क का उल्टा क्या होगा, टाइम, ठीक है। वर्क का उल्टा टाइम, यानी 3 इधर आ गया 1 इधर आ गया, या 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 एकाएं 3, 1 तिया 3, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए एक बार फिर से हम बैठा रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न मेरा दोस्तों कह रहा है कि ए जो है बी से तिगुना उत्तम कारीगर है, तो एक है, ये एक है ना, ये क्या है, 1 है, तो ये क्या है, 3 है, ठीक है।
ये वाला 1 है तो ये वाला क्या है 3 है, यानी ये वर्ग, और वर्ग का उल्टा tan यानी 1:3। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 1 आए 3, 1 तिया 3। अब दोस्तों कह रहा है कि A जो है B से कई दिन कम समय लेता है, तो कह रहा है 10 दिन कम समय लेता है ना। तो देखिए ना यहाँ कई दिन कम समय ले रहा है, 2 दिन। कई दिन कम समय ले रहा है, 2 दिन कम समय ले रहा है ना। तो ये 2 दिन कम समय ले रहा है, तो इसको 10 बनाने के लिए 5 से, प्रश्न क्या कहा है, A B से 10 दिन कम ले रहा है, जबकि यहाँ 2 दिन। इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना। और याद रखें कि एक पद में अनुपात के गुना होता है तो उसके सब पद में गुना हो जाता है, यानी यहाँ जब 5 से गुना हुआ तो इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से, लेकिन ये जो अनुपातिक था वो निश्चित हो गया। यानी A जो है किसी काम को करता है कई दिन में, 5 दिन में, B उसी काम को करता है कई दिन में, तब 15 दिन में। दोस्तों यदि पूछ देता हमसे कि A कई दिन में पूरा काम करेगा, तो आंसर देंगे 5 दिन में। B पूरा काम कई दिन में करेगा, तो आंसर दे देंगे 5 या 15 दिन में। लेकिन देखते हैं पूछा क्या है उसके बारे में। सबसे पहले तो पूछ रहा है बी उस कार्य को कर सकता है कितने दिन में, तो हमसे ए का नहीं पूछा है, हमसे किसका पूछा है, बी का, कि बी यदि उस कार्य को करेगा तो कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो 15 दिन में कर लेगा। ठीक है, चलिए मेरे पास टाइम दिया हुआ था, यानी वर्क दिया हुआ था, वर्क का उल्टा टाइम। यहाँ 2 दिन कम ले रहा है, जबकि यहाँ कह रहा है 10 दिन कम ले रहा है। तो इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 से, तो इसमें 5 से, तो इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से गुना, दोनों में 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जो है ए पूरे काम को कई दिन में, तब 5 दिन में, बी पूरे काम को कई दिन में, 15 दिन में। तो हमसे पूछा बी कितने दिन में, तो मेरा आंसर हो गया कई दिन, 15 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से उसे बताएं कि उस प्रश्न को यदि हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा। कौन सबसे पहले बताते हैं, देखते हैं। वीडियो को रोकें और रोकने के बाद जो है आंसर बनाएं जल्दी से उसका, और फिर आंसर दे करके फिर वीडियो को चालू करें। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। ए बी की तुलना में 3 गुना, तो ये जो हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, और ये टाइम, तो वर्क का उल्टा टाइम, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 एकाएं और 1 तिया। तो उससे अच्छा है कि दोनों के उलट देंगे, ए वाला बी के साथ, बी वाला ए के साथ। अब कह रहा है कि वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर लेता है। तो देखिए ना कई दिन कम अवधि में कर रहा है, तो 2 दिन। तो इस 2 को 40 बनाने के लिए 20 से, तो इसमें 20 से, तो इसमें भी 20 से, इसमें भी 20 से, ये अनुपातिक है तो निश्चित, यानी ए करेगा 20 दिन में तो बी करेगा 60 दिन में। पूछा क्या है दोस्तों, ये तो दोनों मिलकर के वह कार्य करे तो कितना दिन में होगा, यहाँ कुछ और लगा दिया, है ना। तो चिंता नहीं करना है, बन चुका है ना, टेंशन नहीं लेना है, ये भी बन चुका है। 1 दिन में 3 काम करता है तब 20 दिन में कई काम, 60 काम, या इधर से ले लीजिए, 1 दिन में 1 काम करता है तो इस 60 दिन में कई काम, 60 काम। अब इसी काम को दोनों मिल कर के करेगा, तो 3 1 4, तो 4 गुने टी, यानी 4 से 15 बार में, यानी टी बराबर हो जाएगा कई दिन, 15 दिन। क्लियर है, कभी जो है कोई परेशानी होगा ही नहीं। यदि समझ गए हैं पहला क्वेश्चन तो परेशानी होगा ही नहीं। यदि अभी तक नहीं समझें तो एक बार जो है जब आज का क्लास ख़त्म हो तो उसके बाद वीडियो को जो है फिर से एक बार पर देख ले, है ना। उससे क्या होगा कि जो भी कन्फ्यूजन आपका बच गया है वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो आज का क्लास समाप्त होगा तो ज़रूर से ज़रूर एक बार रिवीजन कर लें इसको, और पीछे जो भी चैप्टर पढ़े हैं उन सभी चैप्टर का जो है दोस्तों रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो फिर जो है भूलते रह जाएंगे। ऐसा है ना कि सबके लिए रिवीजन ज़रूरी है,
चाहे वो हम हैं चाहे आप हैं, सबके लिए हम लोग को क्या है कि बार बार क्वेश्चन मिलते रहता है तो रिवीजन होता है और याद रहता है। लेकिन आप लोग को क्या होता है कि रिवीजन ना होने के कारण जो है भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप हो या हम हो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा है, जल्दी से बताइए तो उसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए फटाफट कितना आंसर आएगा। देखते हैं किनका सबसे पहले आता है आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग को कराएंगे हम। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम एंड वर्क में कभी फंसने लायक हम छोड़ेंगे ही नहीं। धीरे धीरे करके पूरे टाइम एंड वर्क का जितना भी टाइप होते हैं सभी को टाइप को जो है हम आसानी ढंग से यानी ईजी मेथड से जो है आप लोग को बता देंगे। करा दोस्तों, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। ये वर्क का उल्टा टाइम, एक तो ये 3। दोस्तों ये जरूरी नहीं 3 गुना रहे, 2 गुना हो सकता है या 2.5 गुना हो सकता है या 5 गुना हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जितना है सब में 3 गुना है, ठीक है। तो चलिए कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि सोचिएगा कि 3 गुना रहेगा, क्योंकि ज़्यादा सोच लेते हैं कभी कभी आप लोग। तो करा है कि वह बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। तो दोस्त देखिए ना यहाँ कितना दिन कम ले रहा है, तो 2 दिन कम। तो 2 को 60 बनाने के लिए 30 से गुना, तो 30 से इसमें भी गुना, तो 30 में इससे भी गुना। तो ये अनुपातिक जो था ना वो निश्चित हो गया, यानी पूरा काम को 30 दिन में और ये पूरा काम को 90 दिन में। यानी ए 30 दिन में और बी 90 दिन में, यानी ये वाला 30 दिन में और ये वाला 90 दिन में कर देता है। अब कर रहा है कि दोनों मिल करके, तो एक दिन में 3 काम तो 30 दिन में 90 काम, एक दिन में 3 काम तो 30 दिन में 90 काम, ठीक है। अब इस 90 काम को दोनों से करवाना है, तो 3 और 1 4, तो 4 गुने टी, तो 2 से 2 बार में, 2 से 45 बार में, तो 45/2 का मतलब 22.1/2, ठीक है। 22.1/2, क्लियर है ना। चलिए तो दोस्तों एक क्वेश्चन और जो है दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। नया क्वेश्चन, ठीक है, उसको जो है जल्दी से जो है ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। एक बार हम बना रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। करा है 4 नंबर क्वेश्चन, ए बी का आधा कार्य करता है, का मतलब बी 2 काम करता है तो ए 1 काम करता है। करा है ए बी का आधा काम करता है। सी के बारे में हम कह रहा है, सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलाकर किए गए कार्य का आधा करता है। सी जो है, जो ए और बी मिलकर के जितना करता है ना उसका आधा सी करता है। तो ए और बी दोनों मिलाकर के कितना करता है बताइए जल्दी से। तो 3 करता है, तो 3 के आधा कितना होता है, 1.5 होता है। तो 1.5 काम कौन करता है, तो सी करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा करे, तो सी 1 दिन में करेगा तो 1.5 काम, तब पूरा काम कई दिन में, 12 दिन में, ठीक है। सी 1 दिन में करेगा 1.5 काम, तब पूरा काम कई दिन में, 12 दिन में। अब इसी काम को करवाना है किससे, तो सब मिल करके करे। तो सब मिल करके तो 2 और 1 3 और 1 4 और आधा, यानी 4.5 और गुने टी, दशमलव से दशमलव, 15 45 और 3 चौका 12, यानी टी बराबर हो जाएगा कई दिन, 4 दिन। क्लियर है ना सबको, ठीक है। किन्हीं को कोई परेशानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या परेशानी नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर जो है नो लिख कर भेजें कि नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी नो प्रॉब्लम लिख करके भेजें, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ए जो है बी से आधा काम, तो 2 काम, तो ई 1 काम। और सी जो है ए और बी का आधा, तो ए और बी के आधा यानी 2 और 1 3, 3 के आधा कितना, 1.5। अब ये 1.5 काम करता है सी, ये जो है 1.5 काम करता है तो 12 दिन लगाता है। 1 दिन में 1.5 काम तो 12 दिन लगाता है, तो इसी काम को तीनों से करना है, तो 4.5 गुने टी, यानी हो जाएगा टी बराबर कई दिन, 4 दिन। चलिए क्लियर है सबका ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 5 नंबर, जल्दी से बनाइए क्या आंसर आएगा, ठीक है।
5 कह रहा है ए और बी एक साथ 16 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ये समय हो गया, समय का उल्टा कार्य। 16 24 का एलसीएम 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, ठीक है। अब कह रहा है ए सी से तिगुना कार्य करता है, यानी एक काम तो ये 3 काम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वर्क हो गया, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ए जो है सी से तिगुना काम करता है, यानी एक काम तो ये 3 काम। और ए और बी 16 दिन में, बी और सी 24 दिन में, एलसीएम हो गया 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, ठीक है। अब क्या करना है, सी मान लेते हैं कि एक काम करेगा, ठीक है। सी एक काम करेगा, तब मान लेते हैं कि बी एक काम करेगा, ठीक है। और यदि बी एक काम करेगा तो ए के लिए 2 ना बच गया, जबकि ए के लिए यहाँ कितना है 3 है, यानी इससे काम नहीं चलेगा। तब क्या करेंगे ना, इसमें जो है 2 से गुना कर देंगे। तो कहिएगा वो 2 कहाँ से आएगा, तो याद रखिएगा जैसे ए अकेले यहाँ 3 है, और जबकि ए और बी दोनों मिल करके यहाँ 3 है। ए यहाँ अकेले 3 काम कर रहा है, जबकि यहाँ ए और बी दोनों मिल के 3 काम कर रहा है, का मतलब 20 शून्य काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी जो एलसीएम हम 48 लिए हैं ना, 48 के जगह 96 ले लीजिएगा तो काम चल जाएगा। यानी 16 छक 96, तो 6 बार, तो 6 बनाने के लिए 2 से गुना, 24 चौक 96, तो 4 बार, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना। अब देखिए, ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। जैसे अब यहाँ सी के लिए ले लेते हैं, तो सी का काम एक काम, तो ए का काम 3 काम, ठीक है। तब बी, ए और बी दोनों मिलकर के 6 काम, जिसमें से ए 3 काम, तब बी का काम 3 काम। बी और सी दोनों मिलकर के 4 काम, तब बी यहाँ 3 काम, तो 3 1 4 और 3 3 6, यानी इस तरह से लेके चलेंगे। यानी सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत जान है, यदि समझे तो ठीक है, नहीं समझ पाइएगा तो फिर परेशान कर देगा। और रेशियो मेथड से बना रहे हैं दोस्तों, तो इतना आसान भी है, नहीं तो जो है और कोई मेथड लगाइएगा तो फिर तो थक के रह जाइएगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब पूरे काम के लिए दोनों को क्या करेंगे, गुना, तो 16 छक 96। अब इसी काम को करवाना है किससे, तो प्रश्न कर रहा है कि सभी मिलकर के करें, तो सब मिलके करेगा। तो एक ए 3 काम, सी 1 काम, तब बी का काम आ जाएगा, तो 3 काम, तो 3 और 3 6 1 7, यानी 7 गुने कितना टी, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 96/7। क्लियर है सबका, है ना। तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ हम जो है इसको मिटाते हैं, इसको भी एक बार मिटाते हैं, ठीक है। एलसीएम जो हम दोस्तों लिए थे 48, वो एलसीएम ले लिए हम 96। एलसीएम कितना ले लिए 96, तो 16 छक 96, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 16 छक 96। फिर 24 चौक 96, तो 4 हो गया। अब सी कर रहा है एक काम, तो दोनों सी कर रहा है एक काम, तो दोनों मिलकर के 4 काम, तब बी कितना काम 3 काम। तब बी जब यहाँ 3 काम कर रहा है तो यहाँ भी 3 काम, और ए और बी दोनों मिलकर के 6 काम कर रहा है, तो ए जो है 3 काम। देखिए तो 3 3 6, और देखिए तो यहाँ भी ए कितना काम 3 काम। अब बी का निकल गया कितना 3, ठीक है। अब मेरे पास करा है कि टोटल काम तो 16 छक 96। अब इसी काम को करवाना है किससे, तो तीनों से, तो 3 और 3 6 1 7, 7 गुने टी, यानी आपका आंसर हो गया 96/7। क्लियर है ना। चलिए फिर से एक बार अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से बनाइए क्या आंसर आएगा। देखिए एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन यदि आपको मिल जाता है, और यदि आप रेशियो मेथड से नहीं जानते हैं तो यही सब क्वेश्चन जो है आफत बन जाता है, ठीक है। तो आफत बनने के बाद जो है लगता है कि बहुत ज़्यादा भाष दे दिया है, तो भाष नहीं दिया है, बहुत ही आसान दिया है। सिर्फ पहचानने का नज़रिया जो है आपका अलग है, ठीक है। यदि आप पहचान गए किसी भी क्वेश्चन को तो आपके लिए बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर आता है। ए और बी मिल करके 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में,
ठीक है। यदि C की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, C की तुलना में, तो C 1 तो ए 2, ये वर्क हो गया। अब ये समय हो गया, चलिए फिर से समय का उल्टा कार्य, तब 12 और 15 के एलसीएम 60, 12 पचे 15 चौक, ठीक है ना, 15 चौक। अब देख रहे हैं क्या कि ए 2 काम करता है, तो दोनों मिलके 5 होना चाहिए, तो ये 3 हो गया, ठीक है। C 1 काम करता है, तो ये दोनों मिलकर के 4 होना चाहिए, तब B 3 हो गया। देखिए तो B दोनों जगह बराबर अपने आप हो गया ना बराबर। चलिए इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं रहा। अब करा है कि टोटल काम, तो दोनों का टोटल काम के लिए दोनों को गुना, तो 12 पचे 60। अब किससे करवाना है, तो कह रहा है कि उस कार्य को पूरा करने में B अकेला कितने दिन लगेगा, तो B अकेला कितने दिन लेगा, तो B एक दिन में 3 काम करता है, तो कई दिन लेगा, तो T दिन या B दिन जो मानना है मान लीजिए, तब B बराबर कई दिन, 20 दिन। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो गया कई दिन हो गया, तो 20 दिन हो गया, है ना। क्लियर है ना सबको, किन्हीं को कोई परेशानी, ठीक है। जिनको भी कोई परेशानी हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, है ना। और नहीं यदि समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से जो है इस वीडियो को जब खत्म हो जाएगा आज का क्लास, तो रिवीजन कर ले, क्योंकि रिवीजन ही जो है आपके लिए सफलता का दस्तक होगा, यानी सफलता आपको रिवीजन ही दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो भी जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसको कैसे बनाएंगे उसके बारे में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। एक काम को करने में B को A तथा C के एक साथ करने की तुलना में तिगुना समय लगता है, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। B जो है A और C एक साथ कर रहा है ना, कर रहा है कि एक काम को करने में B को A और C के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यानी जब A और C एक साथ करता है तो 1 समय लेता है, तो B अकेले करता है तो 3 समय लेता है, ठीक है। ये समय है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि C को A तथा B को के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लेता है। C जो है जब A और B एक साथ काम करता है ना, तो उससे दुगना समय लेता है, यानी 1 समय तो ये 2 समय, ठीक है। यानी ये टाइम, अब ये टाइम का उल्टा वर्क, यानी 1:2। ये टाइम का उल्टा वर्क, यानी 1:3, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो मेरे किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किन्हीं साथियों को प्रॉब्लम है, कोई बच्चों को प्रॉब्लम है तो बोलिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए नहीं है फिर भी हम एक बार जो है फिर से दोहरा देते हैं। करा है B जो है A और C की तुलना में तिगुना समय लेता है, यानी B अकेले कर रहा है तो निश्चित है कि ज़्यादा समय लेगा। तो B अकेले कर रहा है तो 3 समय, और दोनों मिल के कर रहा है तो 1 समय। C अकेले कर रहा है तो 2 समय, और A और B दोनों मिल के कर रहा है तो 1 समय। और समय का उल्टा कार्य, समय का उल्टा कार्य, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है। जब दोनों जगह ABC है तो यहाँ जो है काम यहाँ 3 1 4 गो है, और यहाँ काम जो है 2 1 3 गो है। ऐसा का है, दोनों जगह ABC है तो काम अलग अलग होगा कि काम एक जैसा होगा? काम एक जैसा ना होगा, क्योंकि यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, तो काम का जो योग रहेगा वो तो समान होना चाहिए ना। तो काम का योग समान करने के लिए इसमें 4 से और इसमें 3 से, और जब ऊपर 3 से तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, और इसमें भी 4 से। दोस्तों अब अलग अलग थोड़ा लिख देते हैं सबका। तब B करता है कै काम? 3 काम। C करता है कै काम? 4 काम, ठीक है। और टोटल काम है कै गो? 12 गो। तो 4 और 3 7, तो A के लिए बच गया कै काम? 5 काम। कितना सिंपल वे में हो गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ABC तीनों है, तो यहाँ भी तो ABC है, तो यहाँ करेगा 4 गो काम और यहाँ करेगा 3 काम? नहीं, यहाँ बराबर होना चाहिए। तो काम बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना, इसमें 4 से गुना। रेशियो में पढ़ाए थे ये सब, है ना। नहीं पढ़े हैं तो रेशियो को देख लीजिए, उसमें बताया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन।
तो यहाँ 4 से तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, यहाँ 4 से तो इसमें भी यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, क्योंकि अनुपात के एक पद में गुना करने पर उसके सभी पद में उस संख्या से गुना हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ए का मान यानी बी का मान हो गया 3, सी का मान हो गया 4 और तीनों को जोड़ करके 12 होना चाहिए, तो बच गया 5। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, कह रहा है कि तीनों व्यक्ति एक साथ काम करें तो 10 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो एक दिन में 5 या 3 8 8 4 12, एक दिन में 12 काम तो 10 दिन लगता है। तो कह रहा है कि ए अकेले करेगा, तो ए अकेले करेगा तब 5 गुने टी, तब 5 से भाग देंगे 2 बार में, यानी टी बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 दिन। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सीजीएल का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसको जो है रिवीजन कर लें। ठीक है, यदि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं कैसा आज का क्लास रहा। और यदि आज का क्लास दोस्तों अच्छा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें और शेयर ज़रूर करें और साथ में लाइक भी करें। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे इसी तरह के नए नए तरीक़ों के साथ, है ना, आपके अगले नए वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।